रूबीना नाज किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उनको दाना दुनका भी चुगती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल विपर भी निकलने लगे थे। एक रोज फाख्ता को इसके बच्चों ने बड़ी परेशानी के आलम में ये बताया, माँ ऐसा लग रहा है कि हमारा घोंसला बर्बाद होने वाला है। आज इस बाग का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था और इससे कह रहा था कि अब फल तोड़ने का जमाना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और उनकी मदद से इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। मेरे बाजू में तकलीफ है इसलिए ये काम तन्हा नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत होगी। ये सुआन को फाख्ता ने बच्चों को तसल्ली दियत हुए कहा, फिक्र मत करो, वो कल अपने दोस्त के साथ न यहाँ आएगा और न ही फल तोड़ेगा। जारी है से और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक न खुद आया और न इसका दोस्त वहां पहुंचा। इसी तरह कई रोज गुजर गए तो एक रोज वो फिर बाग में आए। उस वक्त भी फाख्ता अपने बच्चों के पास नहीं थी। उसने दरख्त के नीचे खड़े रहकर कहा, मेरे दोस्तों ने अपना वदा पूरा नहीं किया इसलिए मैं यहाँ से फल नहीं तोड़ सका, मगर कल मैं ये काम जरूर कर डालूंगा क्योंकि इस बार उन्होंने आने का पक्का वदा किया। जब फाख्ता वापस लौटी तो उसके बच्चों ने ये बात फाख्ता को बताई तो उसने बेपरवाही से कहा, बच्चों तुम परेशान ना हो क्योंकि इस बात भी ना वो खुद आएगा और ना उसके दोस्त आएंगे। गरज इसी तरह ये दिन भी गुजर गया और फाख्ता के कहने के मुताबिक ना बाग का मालिक वहां आया और न ही इसका कोई दोस्त। फाख्ता के बच्चे अब कुछ ज्यादा ही मुतमईन हो गए थे। चंद रोज बाद बाग का मालिक अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और दरख्त के नीचे खड़े रहकर बाल, मेरे दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं, उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। अभी तक कई बार वादे करके टाल गए लेकिन अब मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कल तुम सब के साथ मिलकर इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। वैसे भी मुझे दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, इसी में बेहतरी है। जब फाख्ता ने ये बात सुनी तो वो परेशानी के आलम में बोली, बच्चों अब हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। जब तक बाग का मालिक दूसरों पर भरोसा कर रहा था इसका काम नहीं हो रहा था, मगर आज उसने खुद पर भरोसा करते हुए खुद ही फल तोड़ने का इरादा किया है तो वो जरूर कामयाब हो जाएगा। इसलिए अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से परवाज कर गई।